फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर देखो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर मैं बात करूँ लेट्स सपोज यूनिट वेक्टर ए है, इससे ना सोचते ना मैं अलग से बता रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ पहले यूनिट वेक्टर क्या, यानी क्या अगर मैं उसके सारे कंपोनेंट का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा आंसर, उसका इक्वल हो जाएगा 1। यानी अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो यानी वो क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर कोई ऐसा आपसे कहा गया है हमें यूनिट वेक्टर निकालना है और इस डायरेक्शन में निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यानी अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन में बोलने का क्या मतलब है, सपोज ए वेक्टर है जो आपका ये वाला है। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या, इसके पैरेलल होना चाहिए। इस डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि सेम डायरेक्शन में होने का मतलब क्या होता है कि उसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये समझो कैसे होगा। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, इस डायरेक्शन का पैरेलल मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या करूँगा मैं, इसकी डेफिनेशन पे जाइए। क्या होता है देखो, यूनिट वेक्टर को ऐसे आप शो करते हैं, ये क्या होता है, वेक्टर और इसका मॉड से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये क्या है, ये एक डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की। पहली बात तो ये समझो, ये डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की जो कि ए के अलॉन्ग है, वेक्टर ए के अलॉन्ग है। तो अब मुझे इसके ही अलॉन्ग चाहिए वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप पर, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका सम 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यानी क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप √6, और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब चाहो इसको अलग अलग करके लिख दो, तो यहाँ पे हो गया मेरा आंसर, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं इसको यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ। क्या है मेरा आंसर, देखो यहाँ पे आई कैप प्लस जी कैप प्लस 2k कैप अपॉन √6। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब चाहो इसको अलग अलग करके लिख लो, कैसे, आई कैप अपॉन √6 प्लस जे कैप अपॉन √6 प्लस 2k कैप अपॉन √6। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख के छोड़ दो। ठीक है, तो कभी भी आपका से पूछा जाएगा कि इसके अलॉन्ग आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, तो उसकी डेफिनेशन लगाना और खट्टे से निकाल लेना। ठीक है।